अस्सलामुअलैकुम PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से ताजरान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी हकूक़ की बात करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन नज़रियाती आलूदगी की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से सदर तंजीम ताजरान आज़ाद कश्मीर मोहम्मद रज़ा खान की क़यादत में ताजरों ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि रियासती रेट कायम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाएंगे और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तहरीक तकमील पाकिस्तान के नज़रिए पर एक खराश भी नहीं आने देंगे। हम इस नज़रिए के पासमान हैं। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का महवर मरकज़ है और इलाके पाकिस्तान हमारी मंजिल। उन्होंने कहा कि शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन हद तक जाऊँगा। रियासती वसाइल से सिर्फ पिसे हुए तबकात मुस्तफ़ीद होंगे। ये वसाइल करप्शन ज़दा लोगों के लिए किसी सूरत नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशरे में बेहतरी लाने के लिए ताजिर भी अपना किरदार अदा करें। ताजरों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। यकीन दिलाता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के खिलाफ कोई FC इस्तेमाल नहीं होगी। गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ इनकी हिफाजत के लिए FC होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद विफाक ने हमारे फंड्स नहीं रोके। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपना कोई ना कोई कारोबार कर सकें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुज़फ़्फ़राबाद में ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर नज़द CMH का मुआयना किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुतल्लिका हुकाम ने फ्लाई ओवर के मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुफ्तगू करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि इस मनसूबे को दिन रात काम करके जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि मनसूबे की तकमील में ताख़ीर न की जाए। मनसूबे के लिए जितने फंड्स चाहिए फराहम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पुंछ मुमताज़ काज़मी की ज़ेर सदारत तमाम सियासी जमातों का इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम जमातों का 11 मई के हवाले से किसी भी एजेंडे का हिस्सा न बनने का फैसला। सियासी जमातों के कायदीन का कहना था कि ऐसे किसी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। इंतजामिया भी हमारी है और अवाम भी हमारी है, इसलिए अवाम को किसी भी ऐसे एजेंडे का हिस्सा नहीं बनने देंगे जिससे रियासती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचे और इंडिया के उस पार मनफी मैसेज जाए। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का एजेंडा है कि आज़ाद कश्मीर को सियासी तौर पर जब्त किया जाए। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना अवाम का हक है और अवाम अपने जायज़ मुतालबात के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकती है, लेकिन सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, अवाम को गुमराह करने और किसी प्रोपेगेंडे या एजेंडे का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम सियासी पार्टियां इस मसले को संजीदगी से हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। शुरकाए इजलास ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और एक्शन कमेटी से मुतालबा किया कि ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जिससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान हो या हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म को कश्मीर के हवाले से कोई जवाब मिले। ज़िले इंतजामी ने शुरकाए मीटिंग को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि FC और PC का ना कोई किरदार है और ना ही होगा। अवाम को एतमाद में लिया जाए। रावलाकोट की धरती शहीदों और गाजियों की धरती है और ये रियासत खून से बनी है। 11 मई से कबल संजीदा फिक्र लोगों को बैठकर इस इशू को संजीदगी से हल कर लेना चाहिए ताकि अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर बाग मुदस्सिर फारूक और SP खुरम इकबाल ने कहा है कि FC सिर्फ हाइड्रल प्रोजेक्ट्स पर सिक्योरिटी के लिए है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि बाग के अमन की जिम्मेदारी पुलिस की है। सड़क की बंदिश, इमलाक का नुकसान आम आदमी का नुकसान है जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। बाग की आवाम इंतजामिया से ताउन करें। बाग की फिजा को पुरअमन रखने में हर शहरी अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि एक्शन कमेटी के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमती सतह पर कमेटी अपना काम कर रही है। बाग एक पुरअमन जिला है जहाँ की आवाम बाशऊर है। हमेशा यहाँ की आवाम ने अमन अमान बहाल रखने के लिए जिम्मेदारी निभाई है। आवाम इंतजामिया के साथ ताउन करे और किसी भी गैर कानूनी इकदाम का हिस्सा ना बने। वज़ीर बराए हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक का यूनियन कौंसिल चौकी, टेंडा की वार्ड्स, चंटियां बगा और नाड़ा बगा का अहम तरीन दौरा। अवामी मसाइल सुने। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने यूनियन काउंसिल चौकी, टींडा की वार्ड, चंटियां बगा और नाड़ बगा का अहम तरीन दौरा किया, जहां इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने अवामी इलाका चिंटियां बगा और नाड़ बगा के मसाइल सुने, जिनमें सड़क, पानी और ट्रांसफार्मर शामिल थे, जिन पर वज़ीर हुकूमत ने अवामी इलाका की मुश्किलात को देखते हुए तरजीही बुनियादों पर अवामी इलाका के जुमला मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकामात सादिर किए। अवामी इलाका ने वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक का शुक्रिया अदा करते हुए सियासी सफर मिलकर तय करने का अहद किया।
وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی کا وادی لیپا کا دورہ، بجلدھار پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی نے وادی لیپا کے دورے کے دوران بوائز ہائی اسکول نوکوٹ میں تقریب تقسیم انعامات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر حکومت نے بہترین نتائج پر اسکول پرنسپل بشیر عالم مغل اور سٹاف و طلبہ کے بہترین نتائج پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پرنسپل ادارہ کو شیلڈ بھی دی۔ کشمیر کلچرل اکیڈمی اور کشمیر لٹریری فورم کے زیر اہتمام صدارتی ایوارڈ یافتہ شہرا شکیل جاذب، احمد حسین مجاہد اور احمد اطولہ کے اعزاز میں پی آئی ڈی کمپلیکس مظفر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر کلچرل اکیڈمی اور کشمیر لٹریری فورم کے زیر اہتمام پی آئی ڈی کمپلیکس میں منعقدہ تقریب کی صدارت معروف شاعر انجم سلیمی نے کی، جبکہ تقریب میں مہمان خاص ناصر حسین ناصر، سیکریٹری سیرا جاوید الحسن جاوید اور دیگر نے شرکت کی۔ پروفیسر اعزاز نعمانی نے استقبالیہ خطبہ دیا، جبکہ ایم یامین نے ایوارڈ یافتہ شخصیات کے حوالے سے مضمون پیش کیا۔ تقریب کے دوسرے سیشن میں محفل مشاعرہ کا انعقاد ہوا، جس میں مہمانان خاص کے علاوہ آزاد کشمیر بھر سے شعراء نے شرکت کی۔ شرکاء نے حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ یافتہ شعراء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں تعلیم اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے نظامت نصاب و تحقیق آزاد کشمیر اور ٹیچرز ریسورسز سینٹر کراچی کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ نظامت اعلیٰ تحقیق و ترقی نصاب آزاد کشمیر اور ٹیچرز ریسورسز سینٹر کراچی کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں تعلیم اور آگاہی حاصل کرنے کے حوالے سے ٹیچرز ریسورسز سینٹر کراچی کے تیار کردہ نصاب برائے موسمیاتی تبدیلی برائے جماعت اول تا دہم کا جائزہ و مشاورتی اجلاس میں تیار کردہ ڈرافٹ کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے اسے مزید بہتر بنانے اور اس کو قومی نصاب سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ناظم اعلیٰ تحقیق و ترقی نصاب راجہ محمد نصیر خان نے کہا کہ طلباء کو آگاہی دینے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ، جنگلات کو آتش زدگی سے بچاؤ، بارانی اور پہاڑی علاقوں کو درپیش مسائل، شہری منصوبہ بندی اور بالخصوص قومی موسمیاتی تبدیلی پالیسی کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ ٹیچر ریسورسز سینٹر کراچی کی ڈائریکٹر محترمہ انبرینا احمد نے آزاد حکومت اور محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے موجودہ ڈرافٹ پر آزاد کشمیر کے ماہرین کی طرف سے دی جانے والی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ تجاویز حاصل کر کے ستمبر تک موسمیاتی تبدیلی کے نصاب کو فائنل کر لیا جائے گا۔ پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔